जिसको बढ़ना होता है वो लाख कठिनाइयों में भी आगे बढ़ जाता है, और जिसको नहीं बढ़ना होता है वो हमेशा बहाने बनाता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि महादेव की कृपा से आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ, इतनी संघर्ष भरी कहानी। कितने संघर्ष के से गुजर के एक पेपर वाला अपने बेटे को इंजीनियर और अपनी बेटी को डॉक्टर बनाता है। देखिए, अगर संघर्ष हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। हर वो चीज़ हासिल कर सकता है इंसान जिस चीज़ की वो चाह रखता है। बस ज़रूरत होती है संघर्ष करने की। तो ये कोई किताबी कहानी नहीं है। हमारे पापा जी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे एक पेपर वाला है, जिसकी कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अक्सर मेरे पापा जी सुबह 5 बजे उठ जाते थे, और वो जब अपने बालकनी में घूमते रहते थे तभी वो पेपर वाला 5 बजे तक पेपर दे देता था, और पिताजी से बाबू साहब प्रणाम करके वो फिर उतनी ही रफ्तार से वापस हो जाता था जितनी रफ्तार से वो आता था। प्रतिदिन का उसका काम था, वो पेपर दे के और सुबह का प्रणाम करके उतनी ही रफ्तार से वो वापस हो जाता था। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते गया और मेरे पिताजी की दिनचर्या में बदलाव हो गया। वो 5 बजे ना उठकर 7 बजे उठने लगे, और फिर वो पेपर वाला आता और पिताजी से कभी भी नहीं मिल पाता, पेपर फेंक के वो वापस चला जाता। फिर वो कुछ साल बाद सोचा कि आखिर बाबू साहब क्यों नहीं मिल रहे हैं मुझे, ऐसी क्या बात है कि वो हमें दिखाई नहीं। फिर वो उनसे रविवार के दिन प्रातः 9 बजे मिलने आया, और बहुत ही विनम्र स्वभाव से उसने बोला कि क्या हुआ बाबू साहब, आप हमें अब मिलते नहीं हैं। तो पिताजी ने कहा कि मैं अब 5 बजे सोकर नहीं उठता हूँ, अब मैं 7 बजे सोकर उठता हूँ। तो वो बहुत ही विनम्र स्वभाव से उनसे बोला कि बाबू साहब, आप अपनी इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल दिए? आप सुबह उठते थे तो बहुत अच्छा था। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को ज़रूर ध्यान दूंगा। और ऐसे ऐसे समय बीतते चला गया। फिर 15 साल बाद वो फिर आया और हाथ में एक कार्ड लेकर आया, और पिताजी को कार्ड देते हुए बोला, बाबू साहब, मेरी बेटी की शादी है और आपको सपरिवार मेरे घर आना है। पिताजी ने कार्ड को बहुत ही सरसरी निगाह से पढ़ा और देखा, उसमें डॉक्टर लिखा था, और लड़की भी डॉक्टर थी जिससे शादी हो रही हो, लड़का भी डॉक्टर था। पिताजी ने बहुत ही आश्चर्यचकित से उनसे पूछा कि ये तुम्हारी बेटी है? और उसने भी बहुत ही आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया, जी हाँ, ये मेरी ही बेटी है। पिताजी बहुत ही सोच में पड़ गए कि इतने कम आय वाला इंसान कैसे अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया, और बेटी डॉक्टर भी एमबीबीएस थी और उसका दामाद एमडी था। तो फिर पिताजी से प्रणाम किया और वापस जाने लगा। पिताजी मेरे आश्चर्यचकित इतना रह गए कि वो उसे रोक या बैठाने को कुछ भी नहीं बोल पाए, और वो फिर चला गया। फिर ऐसे कुछ समय बीता। कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद वो फिर आया पिताजी से मिलने, क्योंकि क्योंकि पेपर देने की वजह से पिताजी से उसकी बहुत ही अच्छी जान पहचान हो गई थी, तो वो पिताजी से मिलने अक्सर आया करता था। फिर वो जब कुछ दिन बाद पिताजी से मिलने आया तो पिताजी बहुत सोच समझकर उससे कहे कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो बोला, हाँ बाबू साहब, ज़रूर पूछिए। पिताजी पूछे कि तुम इतने कम आय में अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा कैसे दे पाए? वो कहा, बाबू साहब, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत ज़रूर बता देता हूँ। मैं सुबह 2:30 बजे उठता था, और 2:30 बजे उठता था, 3:30 बजे मैं पहुँचता था जहाँ से मुझे पेपर उठाना रहता था। उसके बाद 7 बजे तक मैं पेपर बाँटता था। 7 बजे घर जाने के बाद मैं कुछ देर सोता था। उसके बाद 10 बजे फिर मैं अपने नौकरी पर चला जाता था, और नौकरी के अतिरिक्त मैं ऊपर ही कई काम करता था, जिससे मैं इनकम
कर सकूं, अच्छी इनकम कर सकूं, और उसी कमाई से मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। और मैं अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत ही हिसाब से खर्च करता था, अपने खान-पान को बहुत ही हिसाब से चलाता था, तब मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाया हूँ। एक दिन घर में सब्ज़ी बनी हुई थी, शाम को बेटा फिर खाते समय जब मेरा बेटा रोने लगा तो मैं उससे कहा, पहले तू चुप हो जा, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। चुप होगे तभी मैं कुछ समझा पाऊँगा। जब बेटा चुप हुआ तो पिताजी ने कहा, देखो, बेटा जब खाना खा रहा था तो वो उस समय बोला कि हम रूखी-सूखी सब्ज़ी रोज़ खाते हैं और हमारे दोस्त के यहाँ मटर पनीर, कोफ्ता ये सब रोज़ बनता है। हम ऐसे खाना खा रहे हैं, रोज़ वही खाना खाते हैं। फिर पिताजी ने समझाया कि बेटा तू अपनी थाली को देख, दूसरी थाली को ना देख। अगर तू दूसरी थाली को देखेगा तो तुम्हारे आगे की थाली भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। और जो आज ये रूखी-सूखी थाली है, क्या पता आगे चल के यही थाली तुम्हारे लिए बहुत अच्छी परोसी जाए और बहुत अच्छी थाली मिले। आज की जो तुम्हारी परेशानी है, वही आगे चल के क्या तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो जाए और बहुत अच्छा जीवन तुम्हारा हो। बेटे ने अपने आँसू पोंछ लिए और दोबारा फिर उनसे कभी भी इस बात पे सवाल नहीं किया कि पिताजी हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है। तो अपनी ये सब परेशानी उन्होंने बाबू साहब से, मेरे पिताजी से सुनाई और कहा कि हम अपना जीवन बहुत ही संघर्ष से गुजारे हैं। बहुत ही सीमित खर्चों से हम अपनी दैनिक दिनचर्या को चलाए हैं। हम एक ही कपड़े को कई दिन तक पहने हैं, तब हम जाके अपने बच्चों को इस लायक बना पाए हैं। और आज उनका बेटा जो है विदेश में इंजीनियर है और उनकी बेटी तो डॉक्टर है ही। तो देखिए, इस कहानी का यही तात्पर्य है कि जीवन में बिना संघर्ष किए, बिना परेशानी उठाए कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है। इंसान तभी एक सफल इंसान बनने के लिए उसको बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तब जाके वो कहीं एक सफल इंसान बन पाता है। और बच्चों के साथ उसके पिता को भी बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है, बहुत ही खुशियों का अपने त्याग करना पड़ता है, तब जाके वो कहीं अपने बच्चों को पढ़ा और लिखा पाता है और एक अच्छा इंसान बना पाता है। देखिए, पैसे कोई चाहे जितना भी खर्च कर दे, लेकिन अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, नहीं कुछ बनना चाहता है, तो कोई कितना भी कर ले वो नहीं कर सकता है और ना ही कर पाएगा। उनके बच्चों में जुनून था और उन्हें कुछ करने की चाहत थी, कुछ बनना चाहते थे, तो उसके पिता ने भी अपना जी और जान और अपना सारा समय, सारी खुशियाँ उनके पीछे लगा दी। तो इसी तरह अगर कोई भी बनना चाहता है तो माँ-बाप भी सोचते हैं कि हम अपनी पूरी अपनी पूरी कोशिश और जी जान लगा दूँ जिससे कि मेरे बच्चे कुछ बन पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो इस कहानी से यही सीखने और समझने को मिलता है कि अगर इंसान के अंदर चाह है, तो वो हर हाल में, हर हर परिस्थिति में वो आगे बढ़ सकता है और एक अच्छा इंसान, एक सफल इंसान बन सकता है।